हाय गाइस, दिस इज़ माय अनदर वीडियो ऑन नेट फिजिकल साइंस जून 2019। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा वेटेज की आती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नेट के एग्ज़ाम में। तो और बीजेटी और ओपैम तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब हर बार पूछता है वो। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखा है एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन एज शोन। ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है एक। ओके, और इसमें क्या बोल रहा है वो, इफ़ द रजिस्टर आर टू ये वाला रजिस्टर है, इफ़ द रजिस्टर आर टू इज डिसकनेक्टेड द वोल्टेज इज वी बी एट द बेस एंड वी सी एट द कलेक्टर चेंजेस फॉलोज। मतलब हमें बताना है कि जब आर टू था और जब आर टू नहीं था, उन दोनों केसेस में वी बी और वी सी पे कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले कंसिडर करते हैं कि आर टू कनेक्टेड है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आर टू इज़ कनेक्टेड, हम केस वन लेके चल रहे हैं, आर टू इज़ कनेक्टेड। ठीक है, ये हमारा केस वन है। ठीक है, अगर ये कनेक्टेड है तो उस केस में कैसे हम डील करेंगे। तो देखिए, एक बार सर्किट दोबारा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 20 वोल्ट्स है ये वाला, ये आर सी है एंड ठीक है, ठीक है, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर सी है एंड ये आर ई है। अब देखो, ये जो दोनों वोल्टेजेस हैं, हम इनका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, उससे हमें बेस का एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, इसका फॉर्मूला इस तरह से होगा कि जो आर बी है वो बेसिकली है आर वन पैरल आर टू। ठीक है, आर वन पैरल आर टू है ये। ठीक है, एंड तो ये ऐसे हो जाएगा, आर वन इज़ 80 किलो ओम्स एंड आर टू इज़ 20 किलो ओम्स। ठीक है, तो यानी कि आर बी हो जाएगा आर वन पैरल आर टू, यानी कि 80 इंटू में 20 अपॉन में 80 प्लस 20 किलो ओम्स। ठीक है, तो आंसर विल बी 16 किलो ओम्स। ये हमारे पास आर बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह अब हमें वी बी भी निकालना होगा, बेस वोल्टेज। ठीक है, तो इट विल बी, ये कैसे निकालते हैं, इस वाली वोल्टेज को हम बोलते हैं वी सी सी। ठीक है, इस वाली वोल्टेज को बोलते हैं हम वी सी सी। तो वी बी भी निकालने के लिए हम हमेशा यही करना है कि वी सी सी इंटू में वो वाला वोल्टेज जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, इंटू में आर टू अपॉन में इन दोनों का सम, इसका और इसका सम। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला रेजिस्टेंस लेना है, जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आर टू ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू में आर टू इज़ 20 किलो ओम्स अपॉन में आर वन इज़ 80, तो 80 प्लस 20। ओके, तो ये बेसिकली आ रही है आपकी 4 वोल्ट। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने सर्किट को रीड्रॉ किया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने पुट करा है आर बी बी, बेस रेजिस्टेंस, मतलब इसको हम आर बी बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमने पुट किया है वी बी बी। ठीक है, तो ये हमारा मॉडिफाइड सर्किट है। ये जो हम चल रहे हैं केस वन में ही चल रहे हैं, जब हमारा आर टू हम करेंगे कनेक्टेड है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर हम अपना लूप अप्लाई करते हैं, के वी एल अप्लाई करते हैं, लूप वन कह देते हैं इसे। ठीक है, तो हम इसमें अप्लाई करें के वी एल लूप वन। ओके, तो अब इसके अंदर आप देखो, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो इट विल बी -4। ठीक है, -4 प्लस आई बी इंटू में आर बी। ये देखो इस सर्किट के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन दिख रहा है, तो माइनस का 4 लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जा रहे हैं, इसको हम आर बी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करेगा बेस के अंदर, आई बी। तो आई बी आर बी प्लस में वी बी ई। वी बी ई बेसिकली ये वाला वोल्टेज है, यहाँ पर और यहाँ पर इसके बीच में जो कनेक्टेड है, दैट इज़ वी बी ई। ठीक है, प्लस में वी बी ई एंड प्लस में, और यहाँ पर जो करंट जा रहा है हम उसको बोल देंगे आई ई आर ई, एमीटर से होके जा रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब वैल्यूज़ ही पुट कर रहे हैं, -4 प्लस आई बी आर बी प्लस 0.7 प्लस में आई ई को आप लिख सकते हो आई सी प्लस आई बी।
इसको आप क्या लिख सकते हो, आई सी प्लस आई बी इंटू में आर ई इक्वल टू 0, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3.3 प्लस में आई बी आर बी प्लस में आई सी को आप लिख सकते हो बीटा आई बी, आई सी को हम लिख सकते हैं बीटा आई बी प्लस आई बी इंटू में आर ई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको बेसिकली मैंने बीटा आई बी लिखा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो आई बी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच रहा है आपके पास, आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू में आर ई, ठीक है, ये बच रहा है एंड इट इज़ इक्वल्स टू 3.34। इससे अब आई भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। हमारे पास आर बी है, हमारे पास बीटा है और हमारे पास आर ई है, आर ई ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करोगे तो इट विल बी 3.3। आर बी कितना था हमारे पास 16 प्लस 1 प्लस बीटा 1 प्लस में 50, बीटा की वैल्यू 50 गिवन है, ठीक है, इंटू में आर ई 1 किलो ओम, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे पूरा अच्छे से तो इट विल बी 3.3 अपॉन में 67 मिली एम्पियर्स, ओके। तो इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लोगे तो अराउंड 49 माइक्रो एम्पियर्स आ जाएगा। एग्जाम टाइम में आप थोड़ा रफली कैलकुलेट करोगे तो इसको 50 माइक्रो एम्पियर्स भी कहकर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हमको बेसिकली हमारा मेन एम है वी बी और वी सी को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हमें वी बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वी बी कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करते हैं, सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो वो इसको इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ये तो 16 किलो ओम्स है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर 4 वोल्ट है एंड ठीक है, ये 1 किलो ओम है, ठीक है, और ये वाला 5 किलो ओम्स है। अब देखो वी बी जो होगा वो ये वाला वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे अगर बेस का वोल्टेज मेजर करना है तो मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह वोल्ट मीटर लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे ये हमको बेसिकली क्या दे रहा है, वी बी दे रहा है, ठीक है। ये जो बेस से कनेक्टेड है ये हमें वी बी दे रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मुझे अपना लूप अप्लाई करना होगा वी बी निकालने के लिए, ठीक है। तो अब लूप अप्लाई करो तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें लूप अप्लाई करने पर आएगा माइनस का वी बी, ठीक है, प्लस का वी बी ई, ओके, एंड प्लस का आई ई आर ई इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेस का वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वी बी की वैल्यू आपकी सिंपली आ जाएगी वी बी ई प्लस में आई ई को क्या लिख सकते हैं फिर से वही आई सी प्लस आई बी इंटू में आर ई, फिर वी बी को क्या लिख सकते हैं दोबारा इसी तरह वी बी ई, और फिर आई सी को आप लिख सकते हो बीटा आई बी, जो हमने ऊपर किया था वही सेम प्रोसीजर कर रहे हैं, आई बी इंटू में आर ई, ओके। एंड उसके बाद है वी बी को आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी वी बी ई तो 0.7 वोल्ट लेते हैं हम, ठीक है। एंड आई बी को इसमें से कॉमन ले लो तो बीटा प्लस 1 बचेगा, बीटा प्लस 1 इज़ 50 प्लस 1 यानी कि 51 इंटू में आई बी और आर ई, आई बी को आप ले लो 50 इंटू में 10 की पावर -6 और आर ई आपका 1 किलो ओम है यानी कि 10 की पावर 3, ठीक है। ये है तो आपका इससे कैलकुलेट करोगे तो वी बी अराउंड आ रहा है आपका 3 वोल्ट्स, ठीक है, 3 वोल्ट्स या फिर मतलब एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 3.199 वोल्ट्स, ठीक है। तो हम इसको 3 वोल्ट्स अप्रॉक्स ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा आपके पास, ओके। ठीक है, अब हमको इसी तरह वी सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी सी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारा कलेक्टर है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो हमारी कलेक्टर वोल्टेज होगी। तो इसको मेजर करने के लिए सपोज हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। ये हमें वी सी की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो 20 वोल्ट है देखो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा लूप चलेगा वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है, ये वाला लूप। इस लूप के अंदर लगाएंगे तो हमें हमारा वी सी मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर आप चलोगे तो पहले क्या दिख रहा है नेगेटिव, तो -20 प्लस में क्या दिख रहा है आपको, ये बेसिकली हमारा आई सी है, आर सी है, तो प्लस में आई सी आर सी,
ठीक है। एंड फिर उसके बाद आ रहा है प्लस में वी सी इक्वल टू 0। तो यानी कि वी सी को आप क्या लिख सकते हो, 20 माइनस में आई सी आर सी, 20 माइनस में आर सी आई सी आर सी, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ पुट करो, आपके पास आई सी भी है और आर सी भी है। आई सी कैसे है, आई सी को हम लिख सकते हैं बीटा आई बी, और बीटा भी हमारे पास है, आई बी भी हमारे पास है। तो आई सी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आ रहा है अराउंड 2.45 मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो अब आप इससे वी सी कैलकुलेट कर लो। वी सी कैलकुलेट करेंगे आप तो 20 माइनस में 2.45 मिली एम्पियर्स इंटू में आर सी है 5 किलो ओम्स, ठीक है। तो वी सी जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ रहा है अराउंड 7.75 वोल्ट्स, ठीक है। अब ये जो हमने वी बी और वी सी निकाला, हमने वी बी निकाल लिया, हमने वी सी निकाल लिया, कि हमने निकाल लिया कि जब आर टू कनेक्टेड है, ठीक है, आर टू कनेक्टेड है। अब हम अपने केस 2 पे चलते हैं, व्हेन आर टू इज़ डिसकनेक्टेड। अब आर टू हम कह रहे हैं डिसकनेक्ट कर दिया हमने, वो सर्किट का पार्ट नहीं है, ओके। अब इसके अंदर हम कह रहे हैं जब हमने R2 डिस्कनेक्ट कर दिया तो देखो सर्किट ये बन जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट था वो हमने रिमूव कर दिया, तो अभी हमारा नया सर्किट है। अब इसके अंदर फिर से हम अपना लूप अप्लाई कर सकते हैं इस तरफ, ठीक है। हम ये वाला लूप अप्लाई करेंगे, फिर से 20 वोल्ट को किस तरह लिखना है, देखो ऐसे करके कंसिडर करना है, ठीक है। ग्राउंड की तरफ नेगेटिव साइन ही लगाना है, ठीक है। तो इसको हम 20 वोल्ट जब कंसिडर करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब देखो इस लूप के अंदर जब आप कोई चलेगा इंसान, तो उसको पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर इस तरफ का एरो है ना, तो ये ऐसे चल रहा है, देखो ये वाला एरो जब यहाँ पर जाएगा तो पहले क्या दिख रहा है आपको, -20, तो -20 लिखोगे पहले आप, ठीक है। लूप के अकॉर्डिंग चलना है, -20 प्लस में, अभी हमारा आई बी क्या बन गया, ये हमारा आर बी है मतलब, ठीक है, ये आपका आर बी हो गया, तो प्लस में आई बी आर बी, ओके। उसके बाद है प्लस में यहाँ वाला जो वोल्टेज है वो वही वी बी ई ही है, प्लस में वी बी ई, ठीक है। एंड उसके बाद वही आई ई आर ई, आई ई आर ई इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर अब इसमें से बेसिकली हम वही दोबारा सारे स्टेप्स वैसे ही करेंगे, आई बी आर बी वैसे ही है, वी बी ई को 0.7 वोल्ट लिखते हैं, आई ई को हम लिख सकते हैं आई सी प्लस आई बी, आई सी प्लस आई बी इंटू में आर ई इक्वल टू 0, -20 प्लस 0.7 प्लस में आई बी आर बी प्लस में आई सी को फिर से हम लिखेंगे बीटा आई बी, इसको हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीटा आई बी, ओके, प्लस में आई बी इंटू में आर ई इक्वल टू 0, ओके। अब इसके बाद देखो, अब बेसिकली हमें इसमें से आई बी कैलकुलेट करना है, हमारे पास आर ई भी है, बीटा भी है क्वेश्चन में। वैल्यूज़ पुट करके आप थोड़ा सा देखोगे, खुद से वैल्यूज़ पुट करना और कैलकुलेट करना, तो आपके पास कुछ ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 0.147 मिली एम्पियर्स। ये एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा आप अप्रॉक्स लेके चलोगे तो 0.15 मिली एम्पियर्स भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली अब हमें वी बी निकालना है, ठीक है, हमारा एम वी बी और वी सी ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप वी बी निकालना है, तो वी बी निकालने के लिए हम इसी सर्किट में जब दोबारा देखेंगे, देखो इस सर्किट के अंदर जब वी बी देखोगे तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वी बी आ गया। अब इस वाले सर्किट में देखो लूप लगाओ, लूप लगाना है इस वाले में, तो देखो इस वाले लूप की इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर देखो जब लूप लगाओगे तो पहले दिखेगा माइनस का साइन, यहाँ से चलो माइनस वी बी, ठीक है, माइनस वी बी, और इस वाले लूप के अंदर जब चलोगे आप माइनस वी बी, ठीक है। अब यहाँ पर तो वही वी बी ई लगेगा, प्लस में वी बी ई प्लस में आई ई आर ई इक्वल टू 0, ठीक है, ये जा रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वी बी तो हमें निकालना है, तो वी बी बन जाएगा वी बी ई प्लस में आई ई इंटू में आर ई, इससे आपका वी बी ई कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो वी बी ई तो वही 0.7 वोल्ट है आपका, ठीक है, और आई ई को आप क्या लिख सकते हो, आई बी प्लस आई सी इंटू में आर ई, ये हर जगह यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हो जाएगा बहुत इजीली। वी बी इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट प्लस में आई बी को तो आई बी लिखोगे और आई सी को लिखेंगे बीटा आई बी इंटू में आर ई, ओके।
तो वी बी हो जाएगा आपका 0.7 वोल्ट्स। इसमें से आई बी कॉमन ले लो, बीटा प्लस 1 इंटू में आर ई, सारी वैल्यूज़ गिवन है देखो। तो वी बी हो जाएगा 0.7, आई बी भी आपने पीछे निकाला था 0.147 मिली एम्पियर्स, मैं उसको अप्रॉक्स करके लिख रही हूँ 0.15 मिली एम्पियर्स। बीटा इज़ 50 प्लस 1 इंटू में आर ई आपका 1 किलो ओम, यानी कि 1 इंटू में 10⁻3। ओके, इससे देखो वी बी जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो आपके पास आ जाएगा अराउंड 0.7 प्लस में, मैं अप्रॉक्स कर रही हूँ 51 हो जाएगा, लेकिन मैं उसको 50 ही कंसिडर कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। ठीक है, तो इट विल बी 7.5, तो ये अराउंड 8.2 या उसके नियर बाय कुछ आ जाएगा। तो अब देखो पहले हमारा वी बी क्या था, पहले हमारा वी बी अराउंड आ रहा था 3 वोल्ट्स, और अब हमारा वी बी आ रहा है अराउंड 8 वोल्ट्स। ठीक है, तो वी बी हमारा क्या हो गया, वी बी इंक्रीज हो गया, वी बी इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, वी बी तो हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हमें वेरिएशन किस में निकालना है, वी सी में निकालना है। तो देखो जो हमने वी सी की पहले इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी, वी सी इक्वल्स टू 20 माइनस में आई सी आर सी। ये इक्वेशन अभी भी सेम ही रहेगी जब आर टू हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये आर टू पे डिपेंड कर ही नहीं रही थी कहीं से भी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन तो हम सेम ही लेंगे। अब हमें बस देखना है हमारा आई सी में कितना चेंज आ गया। अब देखो हमारा जो आई बी था वो आया था 0.15 मिली एम्पियर नियर बाय। ठीक है, तो आई सी विल बी बीटा आई बी, आई सी विल बी बीटा आई बी। तो ये बीटा हमारे पास है 50 इंटू में 0.15 मिली एम्पियर्स। ठीक है, तो इट विल बी अराउंड 7.5 मिली एम्पियर्स। ठीक है, मतलब 7 या 7.5 के बीच में कुछ ये वैल्यू लाई करना चाहिए हमारा। अब देखो हमारा आई सी जो पहले हमने निकाला था, आई सी जो हमने विद आर टू निकाला था जब आर टू कनेक्टेड था, तो वो आया था 2.45 मिली एम्पियर्स, मतलब वो 2 पॉइंट समथिंग में था, ये 7 पॉइंट समथिंग में। तो अब देखो हमारे इस वाली इक्वेशन के अंदर जब आप पुट करोगे तो इस तरह समझो जैसे कि मैं कह रही हूँ वी सी इक्वल्स टू 20 माइनस में आई सी आर सी। ठीक है, अब ये जो 20 है ये नंबर तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, दिस नंबर इज़ कांस्टेंट, ये तो वहीं का वहीं है। हमारा आर सी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएशन किस में आ रहा है, आई सी में आ रहा है सिर्फ, यानी कि आई सी की वेरी करने से हमारा वी सी भी वेरी होगा। ठीक है, तो अब आई सी जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आई सी जितना ज़्यादा बढ़ेगा वी सी उतना ही डिक्रीज़ होगा। एज आई सी increases, as IC increases VC will decrease, VC will decrease, हमारा जो VC है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब देखो हमारा जो IC है वो इस केस में बढ़ा है। ठीक है, IC पहले 2 पॉइंट समथिंग था, अब 7 पॉइंट समथिंग है, तो IC बढ़ा है, तो यानी कि VC हमारा हर हालत में डिक्रीज़ होगा। तो सिर्फ ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है, तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, इसमें वीसी बहुत कम आएगा जो पहले आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब पूरा कैलकुलेट करने का लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, तो आप पूरा कैलकुलेट मत करना, बस इसी तरह इसको समझो कि हमारा जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा वैसे वैसे वीसी डिक्रीज़ होगा। तो हमने हमारा आईसी निकाल के देख लिया कि आईसी तो बढ़ रहा है तो वीसी डिक्रीज़ होगा, तो ऑप्शन डी ही बस सेटिस्फाई करेगा। ओके, थैंक यू।